फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आजकल हिंदुस्तान में कुछ नेता बंद कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। उनको सामाजिक न्याय और जनता की असली समस्या महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। उनका इल्जाम है कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी से मिलने गए और मुसलमानों के मामले में वो नहीं बोलते हैं। क्या ये बात पता नहीं है मायावती जी कि जब माननीय आजम खान साहब जेल गए, 1 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी पूरा सीतापुर का घेराव करके वो उनसे मिलने गए थे। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ दौरे के दौरान जेल में बंद रमाकांत यादव से मुलाकात की, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को घेर लिया। मायावती ने अखिलेश यादव के खिलाफ आरोप लगाते हुए मुस्लिम कार्ड का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अब मायावती के आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मायावती का ये ट्वीट देखिए। मायावती ने ट्वीट में लिखा है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा आजमगढ़ जेल जाकर वहां कैद पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव से मिलकर उनसे सहानुभूति व्यक्त करने पर हर तरफ से तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, जो इस आम धारणा को भी प्रबल करता है कि सपा इन्हीं प्रकार के आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। वहीं मायावती ने एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेला और दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, विभिन्न संगठनों व आम लोगों द्वारा भी समाजवादी पार्टी प्रमुख से ये सवाल पूछना क्या अनुचित है कि वो मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते हैं, जबकि उनका ही आरोप है कि यूपी बीजेपी सरकार में सपा नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में कैद रखा जा रहा है। अब मायावती के इन सवालों पर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि आजकल कुछ लोग बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट बंद कमरे में पढ़ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने साफ साफ कह दिया है कि एक बार फिर से मायावती बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। आजकल हिंदुस्तान में कुछ नेता बंद कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। उनको सामाजिक न्याय और जनता की असली समस्या महंगाई बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। बस स्क्रिप्ट पढ़ के जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मायावती जी आज फिर बीजेपी आरएसएस के साथ स्टैंड करते हुए दिख रही हैं। उनका इल्जाम है कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी से मिलने गए और मुसलमानों के मामले में वो नहीं बोलते हैं। क्या ये बात पता नहीं है मायावती जी कि जब माननीय आजम खान साहब जेल गए, 1 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी पूरा सीतापुर का घेराव करके वो उनसे मिलने गए थे। जब सीए का मूवमेंट हुआ, आप एंटी सीए मूवमेंट पे बीजेपी आरएसएस के साथ खड़ी थी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में जिन 30 लोगों को गोलियों का से भून डाला था उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उनकी मदद करने में, उनके परिवारों को मदद करने में हमारे समाजवादी लोगों ने उनकी मदद की थी। वहीं बीजेपी की तरफ से मायावती के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया आ गई है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि रमाकांत यादव से मिलने जाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के दूसरी जाति के नेताओं को नहीं मिलते, इसलिए उनकी पार्टी में भी जाति प्रेम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव जी विशुद्ध जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं और इसीलिए आज जेल गए हुए उनके साथियों में भी वो जाति देखने का काम कर रहे हैं। रमाकांत यादव जो जेल की सलाखों के पीछे जहरीली शराब के प्रकरण में गए हैं, अखिलेश यादव जी उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के वो तमाम नेता जो उनकी जाति के नहीं है, उनकी सुध लेने का काम नहीं करते और इसीलिए आज उनकी पार्टी के भीतर से भी इस बात की आवाजें उठ रही हैं कि अखिलेश यादव जी का ये जाति प्रेम इतना अधिक क्यों है। समाजवादी पार्टी अक्सर मायावती को बीजेपी की बी टीम बताती है। अब मायावती ने अखिलेश पर निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया और तीखा पलटवार कर दिया। अब ये तो राजनीति है और राजनीति में वार पलटवार तो लगातार चलता ही रहता है, लेकिन इन सब पर आपकी क्या राय है वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, यूपी तक।